नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाएंगे। आज जो है हम बात करेंगे कलेक्टर रेट की कि ये होते क्या है, और अब 3 तारीख तक जो है गुरुग्राम के रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि कलेक्टर रेट पर अपने सुझाव दें, क्योंकि 1 अप्रैल से ये बढ़ने वाले हैं, कहीं घटने वाले हैं, और कहां कहां आप लोग जो है सुझाव दे सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीआरओ साहब बस्ती राम जी। उनसे पूछते हैं कि सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कलेक्टर रेट होता क्या है और ये घटते बढ़ते क्यों है। ये मैं आपको इसकी तह तक जाता हूँ। सन 1988 से पहले हक सफ़ा हुआ करता था। हक सफ़ा में कोई भी हमारे बाप माँ या भाई यदि कोई ज़मीन सेल करता है तो उसमें उसके पुत्र या पोते हक सफ़ा का केस दायर करते थे। तो हक सफ़ा का केस दायर करते थे तो वो जीत भी जाते थे। उसमें क्या था, एक पहले जो एक्चुअल लेन देन होता था, लोग उससे भी बढ़ के अपनी रजिस्ट्रियाँ कराते थे। वो इस डर से कराते थे यदि कल को हक सफ़ा में हम हार जाते हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए वो फालतू रेट पे कराते थे। लेकिन लगभग 1988 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हक सफ़ा ख़त्म कर दिया। तो हक सफ़ा ख़त्म होते ही फिर एक ऐसी प्रथा चली, एक लोगों ने जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे भी कम रेट पर रजिस्ट्रियाँ करानी शुरू कर दी गई, जिसके बाद सरकार को कलेक्टर रेट लागू करने पड़े। कलेक्टर रेट एक आधार है ज़मीन का। एक्चुअल में तो जितने पैसे का लेन देन है उसी पर रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी की वजह से एक्चुअल रेट पर अब लोगों द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, इसीलिए इन कलेक्टर रेटों को बनाना पड़ा। कलेक्टर रेट जो बढ़ते घटते हैं, इसमें मार्केट वैल्यू देखी जाती है। जैसे मार्केट में सब्जियां हैं, कुछ भी हैं, रेट घटते बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार प्रॉपर्टी के रेट भी घटते बढ़ते रहते हैं और उसी आधार पर रेटों का निर्धारण होता रहता है। अब तक जो रेटों का निर्धारण होता था वो कलेक्टर के लेवल पर ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था, लेकिन अब की बार ये सरकार के लेवल पर होगा, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कलेक्टर रेट में अब हमने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर सभी तहसीलदारों से सरकार की नई नीति के अनुसार प्रपोज्ड रेट लिए हैं, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी ज़िले का नागरिक उन रेटों को देख सकता है और उन पर अपने ऐतराज़ या सुझाव दे सकता है। ये सुझाव हमने पहले फरवरी तक लिए थे, लेकिन अब ये 3 मार्च तक लिए जाने हैं और 3 मार्च के बाद उन पर विचार किया जाएगा। जो प्रस्तावित रेट हैं, इन रेटों में जो हमारी गुरुग्राम तहसील है, सोहना है, बादशाहपुर है और ये सब तहसील हैं, हरसरू, कादीपुर, मानेसर, इनमें किसी प्रकार का कोई घटोतरी या बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। पटौदी तहसील में ज़रूर रिहायशी रेट में लगभग 8% और जो व्यावसायिक रेट है उसमें 12% रेट बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा ज़िले की सभी तहसीलों में SCO, SCF के रेट निर्धारित किए गए हैं जो पहले नहीं थे। तहसील फर्रुखनगर में रिहायशी व व्यावसायिक कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी लगभग 2 से 10% की गई है और तहसील वजीराबाद में कुछ सोसाइटीज़ के रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। दूसरा सर, अगर लोगों की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि बढ़ोतरी हो गई या घटेंगे, जो पहले के रेट है, पिछले साल के जो रेट है या जो फिलहाल चल रहे हैं, वो लोग कहाँ देखें और जो अप्लाई जो है करें कि जो आपने सुझाव मांगे वो सुझाव कहाँ दें? जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, जो gurugram.gov.in, इस वेबसाइट पे हमारे कलेक्टर रेट अपलोड हैं, कोई भी वहाँ से देख सकता है। और जो DRO की मेल है और DC साहब की मेल है drogrg@hry.nic.in और dcgrg@nic.in,
इन मेल पर अपने कोई भी जो सुझाव देना चाहें सुझाव दे सकते हैं, ऐतराज़ देना चाहें ऐतराज़ दे सकते हैं। और वैसे भी यदि कोई फिजिकली आकर के भी देना चाहे तो वो डीसी कार्यालय में, डीआरओ कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कहीं भी अपने ऑब्जेक्शन सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जो है गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू ऑफिसर बस्तीराम जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है कलेक्टर रेट पर लोगों से सुझाव मांगे हैं और 3 तारीख तक अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही इन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जो है कलेक्टर रेट होता है और क्यों ये कलेक्टर रेट तय किए जाते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।